नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव भारत का पहला लाइव शो है जहां बात होती है क्रिप्टो पर। जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट से, ताकि आप क्रिप्टो को भी उतनी ही अच्छी तरीके से समझ सकें जितने की आप स्टॉक मार्केट को समझते हैं और बाकी फाइनेंशियल मेथड्स को, इन्वेस्टमेंट मेथड्स को समझते हैं। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक लाते हैं, जोड़ते हैं आपको हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज है ट्यूसडे के दिन हम जुड़ते हैं श्रीकर प्राशर के साथ, को फाउंडर ऑफ ब्लॉकमेनिटी। उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं अलग अलग टॉपिक्स को। तो चलिए जुड़ते हैं हम हमारे गेस्ट के साथ। श्रीकर, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक्स शिवानी। थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। श्रीकर, पहले तो आप मार्केट पर अपनी राय दे दीजिए। क्रिप्टो की मार्केट पर आपका क्या कहना है? बिटकॉइन का दाम जो है लगातार नीचे जा रहा है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? श्योर। तो मार्केट तो ऑब्वियसली ऊपर जाता है, नीचे जाता है शॉर्ट टर्म में। आई थिंक बहुत ज्यादा ऊपर गया था इन द पास्ट 3-4 मंथ्स में। तो ऑब्वियसली करेक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि लाइक बहुत सारे स्पेकुलेशन था, बहुत सारा मतलब थोड़ा ओवर वैल्यू हो गया था शॉर्ट टर्म में मार्केट, और बिटकॉइन का दाम भी थोड़ा ओवर वैल्यू हो गया था। तो ऑब्वियसली करेक्शन होना चाहिए। अगर किसी भी मार्केट में अगर बहुत ज्यादा वैल्यू शॉर्ट टर्म में चढ़ जाता है तो ऑब्वियसली करेक्शन भी ऑब्वियसली होता है। तो आई थिंक वो हो रहा है अभी, करेक्शन हो रहा है, और शॉर्ट टर्म में और भी नीचे जा सकता है। तो आई थिंक अगर आप शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप इन्फॉर्म्ड हो, या आप यू ट्रेड विद कॉशन। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की देखें तो आई थिंक लॉन्ग टर्म होल्डर है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप बाय करते जाइए, और अगर आप बिलीव करते हैं इस एसेट में तो इट इज स्टिल अर्ली। हम अभी भी वी आर स्टिल इन अर्ली स्टेजेस। तो बहुत आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देख रहे हैं तो आई थिंक होल्डर्स जो बिलीवर्स है, जो लॉन्ग टर्म के बिलीवर्स थे, वो तो जब नीचे नीचे जाता है तो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो ऊपर जाता है तो आई थिंक इट्स बहुत लोग ये करते हैं कि जब मार्केट बहुत ओवर वैल्यू है तभी बाय करते हैं, और शॉर्ट टर्म के बेसिस में देखते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है तो एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर है तो ऑपोजिट करना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज यू कैन आप ज्यादा आप सेम अमाउंट के लिए ज्यादा बिटकॉइन या इथेरियम आप खरीद सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एज इट गोज डाउन। बिल्कुल, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जब दाम इतना कम है तो हम ज्यादा बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, और जब करेक्शन खत्म होगा और बिटकॉइन वापस बुल रन में आएगा तब हमें काफी अच्छा फायदा हो सकता है। श्रीकर, अभी हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं बिटकॉइन का जो प्राइस है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो कितने चांसेस हैं कि ये 25,000 के पास जा सकता है, 25,000 US डॉलर तक जा सकता है? क्या उससे नीचे भी जाने के चांसेस हैं, या जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं? हाँ, तो आई मीन आई एम नॉट अ ट्रेडर, सो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है। लेकिन ऑल्सो देयर लास्ट टाइम अगर लास्ट बुल मार्केट का हाई देखे तो इट वाज अराउंड $20,000। तो उस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि आई थिंक $20,000 के आस पास है सपोर्ट लेवल्स। तो आई थिंक अगर आप लमसम में बाय कर रहे हैं तो आई थिंक आप क्या कर सकते हैं कि आप स्प्रेड कर सकते हैं डीसीए टाइप इन्वेस्टमेंट में। तो क्या कर सकते हैं कि इस वीकली कर सकते हैं। इस वीक अगर आप फॉर एग्जांपल एक 50,000 में बाय कर 50,000 रुपया की वर्थ बिटकॉइन बाय कर रहे हैं तो इसको 5 पार्ट्स कर सकते हैं, 10,000 के एज पार्ट। और हर 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 महीने या हर वीक आप वो डिवाइड करके बाय कर सकते हैं। तो आपको एवरेज प्राइस मिलेगा। अगर नीचे जाएगा तो भी आपको एवरेज प्राइस मिलेगा, ऊपर जाएगा तो भी आपको एक्सट्रीम प्राइसेस बेसिकली आप अवॉइड कर सकते हैं। और ब्रेक करके अगर आप बाय करेंगे एक मंथली बेसिस में या वीकली बेसिस में, आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन रादर देन एक ही टाइम अगर आप बाय कर दे तो अगर नीचे जाए तो आई थिंक लॉसेस भी ज्यादा होगा। तो ठीक है, तो ये सबसे आपके लिए सही रहेगा कि रिस्क को मैनेज करना है
तो जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया हुआ है, अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको 50,000 बिटकॉइन में डालने हैं, तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 10-10 हजार का आप एसआईपी कर सकते हैं, और ये आपको तब करना है जैसे ही आपको कोई डिप दिखाई देता है तो आप पैसे डाल दें। तो जब आप लॉन्ग टर्म में चेक करेंगे तो काफी अच्छा आपको जो है प्रॉफिट उससे मिलता है डिप्स में बाय करने से। और साथ ही साथ अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आप धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करते हुए चल सकते हैं। श्रीकर, आपका इथीरियम पे कोई खास व्यू होगा इस वक्त, उसमें हमें क्या करना चाहिए? बिटकॉइन के लिए तो आपने सलाह दे दी है कि छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करें, एसआईपीज कर लें। इथीरियम के लिए आप क्या कहेंगे? श्योर। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। बिटकॉइन का वैल्यू प्रोपोजिशन था इट्स ट्राइंग टू बी मनी एंड इट्स व्यूड एज डिजिटल गोल्ड, हम बात किए थे लास्ट एपिसोड में। लेकिन इथीरियम का वैल्यू प्रोपोजिशन डिफरेंट है। तो अगर आप इथीरियम को देखते हैं तो इट इज ट्राइंग टू बी, वो कहते हैं कि वर्ल्ड कंप्यूटर, मतलब आप कोई भी प्रोग्राम इथीरियम पे चला सकते हैं और इट विल बी अनस्टॉपेबल। तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपका एप्लीकेशन हटा नहीं सकता, और कोई मिडलमैन नहीं होता है। इथेरियम ब्लॉकचेन ही एक नेटवर्क है जहां पर आप एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं विदाउट अ मिडलमैन। तो आई थिंक वो वैल्यू प्रोपोजिशन थोड़ा डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल इथेरियम पे आप टोकन इश्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ओन टोकन आपको इश्यू करना चाहिए तो इथेरियम पे इजीली कर सकते हैं। या अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फीचर यूज करना चाहते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप वेंडिंग मशीन, आपको पता होगा कि आप अगर पैसा डालते हैं तो उसका वैल्यू का जो, फॉर एग्जांपल अगर कैन ऑफ कोक ले रहे हैं तो, या कुछ फूड आइटम ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा विदाउट एनी, कोई ह्यूमन नहीं होगा वेंडिंग मशीन में जो आपका ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ऐसे ही इथेरियम पे आप ऑनलाइन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा विदाउट एनी मिडिल, विदाउट एनी बैंक, विदाउट एनी कंपनी, किसी के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। तो आई थिंक दैट इज वन अमेजिंग फीचर जो इथेरियम पे है। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो फॉर एग्जांपल डीफाई जो बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे लेंडिंग का एप्लीकेशंस है इथेरियम पे चल रहा है, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके। एंड इवन शेखर, एनएफटीज जो हम इथीरियम का बात जो किए। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की अगर हम बात करें, अभी भी बिटकॉइन के मुकाबले काफी सस्ता मिल रहा है हमें, तो अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की आप बात करें तो क्या लगता है बिटकॉइन की तरह ये भी जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पूरा 100% या 200% रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखता है? या श्योर। सो इथेरियम का सप्लाई डिफरेंट है। बिटकॉइन का जो 21 मिलियन था और इथेरियम का बहुत ज्यादा है सप्लाई। लेकिन प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये सब फीचर्स यूज करते हैं तो इथेरियम का वैल्यू भी उसके हिसाब से ज्यादा होता है। तो आई थिंक अगर लास्ट हाई देखते हैं तो दैट वाज अराउंड $4,000। तो अभी उसका ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे गिर चुका है इथेरियम। So I think easily Ethereum can go back to $4,000 and even more than that easily in the next 2 to 3 years, क्योंकि Ethereum का बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी हो रहा है जो स्केलेबिलिटी इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहा है Ethereum इकोसिस्टम में। तो वो डेवलपमेंट्स के द्वारा आई थिंक Ethereum प्राइस भी इजीली बढ़ सकता है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। ठीक है, 2 से 3 साल के अंदर अंदर इथीरियम भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देने के चांसेस रखता है। यहाँ पे हमें विकास सेन ने गुड मॉर्निंग कहा है। गुड मॉर्निंग विकास सर। निकिता श्रीवास्तव, सो इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच निकिता कि आप लगातार हमारे शो के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, अपने सवाल हमें भेजते रहिए। अगर आप किसी टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं इस शो के माध्यम से तो वो भी आप हमें बता सकते हैं जी। तो अब हमने बिटकॉइन और इथेरियम पे तो बात कर ली है श्रीकर, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए, किस तरीके से हम सेफली उन्हें स्टोर कर सकते हैं? श्रीकर, जब भी एक नया इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी में आता है और वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो काफी सारी चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा था शुरुआत में। तो किस तरीके से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम हमारी क्रिप्टो करेंसी जो खरीद रहे हैं
उसे अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकें और हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो या बिटकॉइन की या हमारी किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी की चोरी ना हो। श्योर, एब्सोल्युटली। तो हाँ, आप सही कहें कि थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर ये मतलब इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर बैंक अकाउंट या रेगुलर आईएनआर जो यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज थोड़ा डिफरेंट है, और क्रिप्टो करेंसीज में आपका प्राइवेट कीज, पब्लिक कीज, ये सब टेक्निकल, थोड़ा टेक्निकलिटीज होता है जो आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस स्पेस में आ रहे हैं तो आई थिंक पहले तो आप एजुकेट करना चाहिए, आप रीड करिए और यूट्यूब वीडियोस देखिए, और फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ अबाउट ये क्या है, और इसका टेक्निकलिटीज क्या है, वो सब। तो आई थिंक देयर आर टू वेज जो आप क्रिप्टो आप ओन कर सकते हैं। वन इज नॉन कस्टोडियल, विच इज बेसिकली आप अपने ओन कीज ओन करते हैं। सो इट्स लाइक आप अपना ओन कैश आप आपके घर में रख रहे हैं, दैट्स द इक्विवेलेंट ऑफ दैट। और एक है जो आप बैंक में रखते हैं, ऐसे ही आप एक्सचेंजेस में बाय करके एक्सचेंजेस में आप अपने क्रिप्टो रख सकते हैं। सो दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ बैंक में रखना। तो अगर आप एक्सचेंजेस में रख रहे हैं तो दैट एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फंड्स, तो उसको कस्टोडियल बोलते हैं। तो अगर अगर कोई आप if you lose the funds, or then that the exchange is basically responsible for it, just like बैंक अकाउंट में जैसा होता है। तो अगर आप अपने ओन फंड्स ओन करना चाहते हैं तो उसको नॉन कस्टोडियल बोलते हैं। तो उसका तीन मेथड होता है इस करने का। तो वन इज हॉट वॉलेट्स जो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मेटामास्क एक हॉट वॉलेट हो जाता है, जो वॉलेट जो ऑनलाइन रहता है, और दैट इज द मोस्ट लीस्ट सिक्योर मेथड, क्योंकि अगर ऑनलाइन आप रहते हैं तो बहुत सारे अटैक वेक्टर्स है जो जहाँ पे हैकर्स अटैक कर सकते हैं। तो दैट एक एक वो है हॉट वॉलेट। और सेकंड है मोबाइल वॉलेट या डेस्कटॉप वॉलेट। वो थोड़ा इट्स अ बेटर मेथड। आप जस्ट लाइक पेटीएम, देयर आर मेनी ब्लॉकचेन वॉलेट्स, जो आप वॉलेट्स में आप आप रख सकते हैं। अगर आप फोन फोन आप इफ यू लूज द फोन ऑल्सो इट्स ओके, आप रिकवर कर सकते हैं, अगर अगर आपके पास प्राइवेट की है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्राइवेट की लिख के रखते हैं और सिक्योरली रखते हैं ऑफलाइन। तो प्राइवेट की है तो कहीं पे भी आप अपने फंड्स रिकवर कर सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, की आप सिर्फ प्राइवेट की रखना चाहिए और कहीं पे भी किसी वॉलेट पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हो गया सेकंड ऑप्शन। श्योर। और जी थर्ड ऑप्शन है। शेखर, एक मिनट, आप थर्ड पॉइंटर पे जाएं उससे पहले मैं मुझे एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना था। प्राइवेट कीज की आपने बात की है, तो जब मैंने अपना अकाउंट शुरू किया था तो मुझे याद है वहां पर एक की आई थी, एक स्कैनर जैसा कुछ था, वो क्यूआर कोड जैसा था और नीचे एक लंबा सा एक नंबर था, शायद 13 डिजिट का कुछ एक की मिली थी मुझे। तो जब हम कहते हैं कि उस प्राइवेट की को अच्छे तरीके से संभाल के रखें, तो उसे नॉर्मल एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में रख दिया, वो कितना सेफ है? क्योंकि आजकल खबरें आ रही हैं कि मोबाइल फोन बहुत आराम से लोग हैक कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी आप हमारी ऑडियंस को एक बार एड्रेस कर दीजिए कि जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो वो आपके ऐप लॉक के अंदर होना चाहिए अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या कोई फोटो ले रहे हैं, या फिर किस तरीके से स्टोर करें, इसे एड्रेस कर दीजिए। श्योर, हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली एक दो होता है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो पब्लिक की इज द इक्विवेलेंट ऑफ योर यूजर नेम। अगर आप कोई वेबसाइट पे यूजर नेम डाल रहे हैं तो आप वो पब्लिक कर सकते हैं। तो पब्लिक की इज ओके टू शेयर विद पीपल, क्योंकि वो आपका आइडेंटिटी है, और किसी को भी भेजना चाहिए फंड्स और रिसीव करना चाहिए तो पब्लिक की का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट की जो है वो है पासवर्ड की तरह, वो किसी को भी आप शेयर नहीं करना चाहिए। प्राइवेट की सिर्फ आप और आपके पास ही रहना चाहिए। तो प्राइवेट की इज लाइक योर पासवर्ड, तो उसको सबसे सिक्योरली रखना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेना एक्चुअली इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि क्या होता है कि आजकल स्क्रीनशॉट्स और फोटोज सभी क्लाउड से अटैच होता है। तो आप कोई भी स्क्रीनशॉट या फोटो लेते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लाउड पे अपलोड हो जाता है। तो अगर आप क्लाउड पे अपलोड करते हैं तो बहुत सारे मतलब अटैक वेक्टर्स वहां भी होते हैं, और जो भी कंपनी वो क्लाउड रन कर रहा है तो वो भी शायद एक्सेस कर सकते हैं आपका डेटा को। तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू टेक स्क्रीनशॉट्स या पिक्चर्स। तो स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने चाहिए, और इवन मैसेजिंग में मत भेजिए। अगर कोई टेलीग्राम में हो या व्हाट्सएप में हो, कभी भी आप अपना प्राइवेट की मत शेयर कीजिए।
द बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कहीं पे भी लिख के रख लीजिए ऑफलाइन। ऑनलाइन कहीं पे भी प्राइवेट की मत रखिए, ऑफलाइन रखिए। तो ऑफलाइन रखना, आप पेपर में लिख सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज करके एक बैंक वॉल्ट में डाल सकते हैं, एक कहीं पे भी घर पे भी समवेयर वेयर पीपल कांट एक्सेस, जहाँ पे डाल सकते हैं। और प्राइवेट की में भी क्या होता है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इजी हो चुका है, तो यू विल गेट अ न्यूमोनिक फ्रेज। तो न्यूमोनिक फ्रेज क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक 12 और 16 वर्ड्स, जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं लाइक शो, हैप्पी, एप्पल, ऐसे ऐसे 16 वर्ड्स होते हैं जो एक कॉम्बिनेशन में आपको दिया जाता है। तो वो वर्ड्स आपको याद रखना है। तो वो वर्ड्स आप पेपर में रख के आप यू कैन कीप इट सेफली, तो इट्स इजियर टू रिमेम्बर। तो आई थिंक जब जब आप प्राइवेट की बात कीजिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सिक्योरली रखिए, और नेवर एवर कीप एनी प्राइवेट की ऑनलाइन। तो अवॉइड ऑनलाइन एंड कीप इट ऑफलाइन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखना है उसका, गैलरी में तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आपकी फोटोज बहुत दफे क्लाउड में अपलोड होती रहती हैं, वहां सेव होती रहती हैं, बैकअप बनता रहता है उनका। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उनके चोरी हो जाने के, कोई उसका मिसयूज कर सकता है। तो इसीलिए जैसा एक्सपर्ट ने बताया उसी तरीके से आप अपनी प्राइवेट कीज को सेफली उनकी कॉपीज बना के अलग अलग जगह पे स्टोर कीजिए, लेकिन ऑनलाइन ना किसी के साथ शेयर कीजिए उन्हें, चाहे कितना भी ट्रस्टवर्दी इंसान हो सामने वाला। आप सोच रहे हैं कि आप केवल उसके साथ बांट रहे हैं, लेकिन बहुत दफे ऐसा होता है कि जो एप्स होती हैं वो उतनी सिक्योर नहीं होती हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आपके बैंक की डिटेल्स या ऐसी कोई भी जरूरी जो चीजें हैं उन्हें ऑनलाइन शेयर मत कीजिए। ठीक है, ये तो मुझे क्लियर हो गया है प्राइवेट कीज वाला जो सवाल था। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो आप वॉलेट्स के बारे में बता रहे थे, हार्डवेयर वॉलेट के बारे में बता दीजिए। श्योर। जो कोल्ड वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट बोलते हैं वो सबसे सिक्योर होता है, सबसे सिक्योर मेथड होता है। वो होता है पेन ड्राइव की तरह एक डिवाइस, जहां पर आप अपने प्राइवेट कीज और अपने फंड्स रख सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट सिक्योर ऑप्शन, लेकिन कन्वीनियंट नहीं होता है। तो अगर आप ट्रेडर हो और हर बार आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो इट इज नॉट कन्वीनियंट कि आप हार्डवेयर वॉलेट पे रख के ऐसे ट्रेड्स करें। इट्स नॉट कन्वीनियंट। तो अगर आप होल्डर हो, या लाइक फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे, सिर्फ बाय करके होल्ड कर रहे फॉर द लॉन्ग टर्म, देन आई थिंक योर बेस्ट ऑप्शन इज टू गो विद द कोल्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। फॉर एग्जांपल लेजर एक कंपनी है और ट्रेजर एक कंपनी है जो कोल्ड वॉलेट्स, दे सप्लाई कोल्ड वॉलेट्स। तो आई थिंक या दैट्स द मोस्ट सिक्योर ऑप्शन। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो और रेगुलरली ट्रेड करते हो, ट्रांजैक्शंस करते हो, तो इट्स बेटर कि आप कोई एक्सचेंज पे अपने फंड्स रख के वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लीजिए। या आप डीफाई में कर रहे हो तो आई थिंक मोबाइल वॉलेट्स या हॉट वॉलेट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सबसे सिक्योर या लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो आई थिंक कोल्ड वॉलेट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करके रखना है, जैसे आप ये सोच रहे हैं कि आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, जितने भी बिटकॉइन आपके पास हैं उन्हें आप 10 से 20 साल तक के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, तब आप इन वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए एक्सचेंजेस आपके पास हैं, CoinDCX जैसे अच्छे खासे एक्सचेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं, आप उनके जरिए ये कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट कीज को किस तरीके से आपको सेफ एंड सिक्योर रखना है, मोबाइल वॉलेट क्या होता है, वो भी आज श्रीकर ने हमें बता दिया है। श्रीकर, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो ये थे हमारे साथ श्रीकर प्राशर। इनके साथ अगले ट्यूसडे को एक बार फिर जुड़ेंगे और जानेंगे किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। तो अगर आप क्रिप्टो से जुड़े किसी भी टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं हमारे द्वारा, क्रिप्टो लाइव के द्वारा, तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं, हम जरूर उस टॉपिक को कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक, कोई भी सवाल है आपका, आप जरूर हमें लिख के बताइए। किसी कॉइन को आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी कॉइन के फंडामेंटल्स को, ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, कोई भी टिप्स आपको चाहिए, तो पूरा हमारी कोशिश है कि हम जितना हो सके एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बनाएं। तो इसी के साथ आज के क्रिप्टो लाइव को हम यही खत्म करते हैं। आने वाले वक्त में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए जुड़ते रहेंगे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।